चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में MPMLA कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया। कोर्ट ने मामले में सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए अगली तारीख 9 मार्च निर्धारित की है। भारत ने आज औपचारिक रूप से अमेरिका की अगुवाई वाली पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। वहीं इस हस्ताक्षर के बाद ट्रंप सरकार में मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा, पैक्स सिलिका इस बात की घोषणा है कि भविष्य उन्हीं का है जो निर्माण करते हैं और जब स्वतंत्र लोग एकजुट होते हैं। इस घोषणा में कहा गया है कि AI भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है और सुरक्षित सप्लाई चेन किसी भी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो घोर ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर की संभावना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जल्द भारत दौरे पर आ सकते हैं और दोनों देश संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सपा विधायक संग्राम सिंह ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार द्वारा लगाए जा रहे रोजगार मेलों की पोल खोलते हुए आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर समेत अन्य जिलों से युवा नौकरी को दूसरे राज्यों को गए। यदि रोजगार दिया जा रहा है तो युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? सरकार पलायन रोकने के लिए क्या कर रही है? ईरान ने संयुक्त राष्ट्र UN को एक कड़े पत्र में अमेरिका को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर कोई सैन्य हमला किया गया तो वह तुरंत और सख्त जवाब देगा। ईरान ने कहा कि ऐसी स्थिति में मध्य पूर्व क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने, हथियार और संसाधन निशाना बन जाएंगे। एक बार फिर वैश्विक मंत्र पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। दरअसल वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ उससे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ एक बार फिर जलील हुए। PM मोदी की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वे मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हालांकि इस मौके पर ट्रंप एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का श्रेय लेते नजर आए। क्या एलियंस सच में धरती पर आते रहते हैं? इन सवालों पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एलियंस के अस्तित्व को लेकर किए गए दावों के बाद ट्रंप ने अब एलियंस और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFO से जुड़ी तमाम सरकारी फाइलों को सार्वजनिक करने का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की इस विषय में गहरी दिलचस्पी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मेरठ में 22 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक डायवर्जन प्लान जारी किया है। इसके तहत कार्यक्रम के दिन भारी वाहनों, कमर्शियल के साथ साथ निजी कारों और बसों के लिए भी रास्तों में बदलाव किया गया है। यह प्लान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति बोर्ड की उद्घाटन बैठक आयोजित करते हुए इसमें चीन और रूस को शामिल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस बोर्ड की पहली बैठक वॉशिंगटन DC में हुई, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि चीन और रूस भी इस बोर्ड में शामिल हों। दोनों देशों को न्योता भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने शामिल होने पर कोई फैसला नहीं किया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वे अप्रैल में चीन का दौरा करने वाले हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परिसर में राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम तैयार करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है। यह कदम केरल हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन के तहत उठाया गया है। मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में 60 लाख मतदाताओं का भविष्य अभी भी अधर में है। उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोटर लिस्ट पब्लिकेशन की समय सीमा बढ़ेगी?
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी 1 मार्च से राज्य में परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी। ये यात्राएं पश्चिम बंगाल में 9 अलग अलग जगहों से शुरू होंगी। यात्राओं के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। इन परिवर्तन यात्राओं में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार और झारखंड में अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन होम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद अब हमारे बीच नहीं रहे। टाटा मुख्य अस्पताल TMH में पिछले 25 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे प्रेमचंद ने शुक्रवार सुबह 9 बजे अंतिम सांस ली। उनके जाने से समाज ने एक ऐसा योद्धा खो दिया है जिसने डायन शब्द के कलंक को मिटाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष ने एक दूसरे पर खूब टिप्पणी की। मामला उस समय तीखी नोक-झोंक पर पहुंच गया जब भाकपा माले विधायक ने कार्य स्थगन से जुड़ी अपनी सूचना को पढ़ने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पर रोक का ब्राह्मणवादी कह कड़वी टिप्पणी कर दी। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है। साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर को समयबद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के बीच पटना हाई कोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में अदालत ने भी विधायकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। सुपौल जिले के निर्मली स्थित ANM ट्रेनिंग स्कूल से हॉस्टल में उस समय हंगामा मच गया जब 2 महिला टीचरों ने इंस्टीट्यूट के प्रभारी प्रिंसिपल मौलाना साजिद इकबाल कैफी पर बिना इजाजत वीडियो बनाने और उनकी निजी तस्वीरें मोबाइल फोन में रखने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और DM सावन कुमार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। प्रशासनिक टीम इंस्टीट्यूट पहुंची और हर एंगल से पूरी घटना की जांच कर रही है। CM योगी ने शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब उन्हें 10,000 की जगह 18,000 रुपए हर महीने मिलेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। योगी ने कहा, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है, वहां विद्यालय बनेंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। शिक्षा मित्रों को अप्रैल से 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 देंगे। शिक्षकों के लिए 5 लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC ने उम्मीदवारों को चुनने की शुरुआती प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर है कि पार्टी नेतृत्व इस बार कई बड़े फैसले ले सकती है। इसके तहत राज्य मंत्रिमंडल के कुछ बड़े सदस्यों और पार्टी के अनुभवी विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में बदलाव किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में निर्वाचन आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर उपजे विवाद के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कई अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि SIR के काम में लगाए गए CJM को हटाकर पुराने जजों को तलाशें।